देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नॉर्थ ईस्ट की आतंकी समस्या में भारत को क्या बड़ी कामयाबी मिली? आज आने वाले तूफान को लेकर किन राज्यों को अलर्ट किया गया? सुप्रीम कोर्ट में इस बार क्यों नहीं होगी गर्मी की छुट्टी? जरा देखिए टॉप 9 राष्ट्र में। यूपी के औरैया में 2 ट्रकों की आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत में हुए दर्दनाक हादसे में 23 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 15 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। नेशनल हाईवे पर औरैया के मिहौली गांव में ये हादसा होने के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर ट्रक के नीचे से बाहर निकालकर पहले औरैया जिला अस्पताल और फिर रेफर होने पर कानपुर अस्पताल भेज दिया। मजदूरों के शवों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभी भी जारी है। म्यांमार ने भारत को 22 आतंकवादी सौंपे हैं। आतंकवादियों को एक विशेष विमान के जरिए हिंदुस्तान लाया गया। आतंकवादियों के समूह को पहले इम्फाल में स्थानीय अधिकारियों को सौंपा गया, फिर गुवाहाटी में लाया गया। कश्मीर घाटी में घुसपैठ की साजिश का बड़ा सबूत सामने आया। आतंकी संगठन अल बदर के एक वीडियो में आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पीओके में मौजूद ये आतंकी कश्मीर में घुसपैठ की ताक में हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। भारत में चक्रवर्ती तूफान आम्फान से 8 राज्यों को अलर्ट जारी किया गया। अंडमान निकोबार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान और भारी बारिश की आशंका है। बंगाली खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र आज चक्रवात का रूप ले सकता है। ऐसे में ओडिशा के 4 तटीय जिलों को विशेष सतर्क किया गया, जबकि 12 अन्य जिलों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। एहतियातन सभी सरकारी छुट्टियां रद्द कर दी गयी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खराब मौसम का अनुमान है। 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के तीसरे ब्रेकअप को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के सामने रखा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ और कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव करने की बात कही गई। किसानों के लिए ई-टेंडरिंग पर जोर दिया जाएगा, तो वहीं पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ मिलेंगे। डेयरी सेक्टर में कर्ज के ब्याज पर 2% की छूट और फूड प्रोसेसिंग पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो वहीं मछली पालन क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर 50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि 2 लाख मधुमक्खी पालकों के लिए 500 करोड़ और हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी में आर्थिक गतिविधि लागू करना चाहते हैं। पीएम को लिखे खत में केजरीवाल ने कहा, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में कामकाज शुरू हो जाना चाहिए। हो सकता है इससे कोरोना के मामले बढ़ जाएं, पर हमारे पास से निपटने के पुख्ता बंदोबस्त हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस और आईसीयू जैसे तमाम चीजों की समुचित व्यवस्था है। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में भी सुप्रीम कोर्ट में काम होगा। इस दौरान सुनवाई के लिए 5 बेंच बनाई गई है। हर बेंच में 3 जज होंगे। मुख्य न्यायाधीश समेत कोर्ट के सभी जजों की बैठक में शुक्रवार को यह फैसला लिया गया। बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए, लंबित और तत्काल मामलों की सुनवाई करेगी। आमतौर पर देश की सबसे बड़ी अदालत में 18 मई से 6 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टी होती है। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट या अधीनस्थ अदालतों के 15 मई तक चलने वाले अंतरिम आदेश अब 15 जून तक लागू रहेंगे। लेह प्रशासन ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लद्दाख के लोगों को वापस लाना शुरू कर दिया। इनमें मुख्य रूप से बीमार लोग, विद्यार्थी और पर्यटक हैं। इनको ले जिला प्रशासन ने सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। रहने के लिए टेंट से लेकर खाने पीने की व्यवस्था की गई। इससे पहले लोगों को होटलों में अपने खर्च पर ठहराने की बात कही गई थी, जिसका जोरदार विरोध भी हुआ था। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप जुलाई के अंत तक भारत पहुंच जाएगी। पहली खेप में फ्रांस 4 राफेल विमान भारत को सौंपेगा। पहले ये डिलीवरी मई के आखिर में होने वाली थी, लेकिन कोरोना के संकट की वजह से इसे 2 महीने के लिए टाल दिया गया। विमान पंजाब के अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील की है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।